नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने किया बेगमपेट ब्राह्मणवाड़ी का दौरा। सत्साला तकारीब के सिलसिले में वजीर ज़िराअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। खवातीन पहलवानों ने मुकाबलों में हासिल होने वाले तमाम तमगे गंगा नदी में बहा देने का किया ऐलान। और 3 घंटे के आईपीएल फाइनल मैच के नतीजे के लिए 3 दिन का इंतजार, आखिरी 2 गेंदों ने पलट दिया मैच। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर ज़िराअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद सेक्रेटरीट के तीसरे मंजिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में सत्साला तकारीब के ज़िमन में मुनक़िद शुदनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस प्रोग्राम में महकमे ज़िराअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, तमाम अजला के डीईओ और दिगर मौजूद थे। वजीर ने कहा कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उन तकारीब का आगाज़ महकमे ज़िराअत से हो रहा है। ये हुकूमत की तरफ से ज़िराअत और किसानों को दी जाने वाली तरजीह का सबूत है। उन्होंने कहा कि महकमे ज़िराअत की जानिब से 7 साला तकारीब का इनेकाद एक सुनहरी तारीख रकम किया जाना चाहिए। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा बरसात के मौसम के पेश नज़र नालों के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने एमएलसी स्वरभी वानी देवी के साथ बेगमपेट ब्राह्मणवाड़ी इलाके में नाले के कामों का मुआयना किया। मेयर ने कहा कि ब्राह्मणवाड़ी, मयूर मार्ग, प्रकाश नगर एक्सटेंशन, अल्लम तोटाबावी और कुकटपल्ली नाले से मुत्तसिल वडेरा बस्ती मानसून के मौसम में सैलाब की जद में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब से बचाव के लिए एसएनडीपी के तहत 45 करोड़ रुपये के सरफे से इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर खानून अर्जुन राम मेघवाल ने हिंदुस्तानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर हैदराबाद के माधापुर दासपल्ली होटल में मीडिया के साथ बातचीत की। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर एमपी बंडी संजय कुमार, ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण, नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान ईटेला राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। 9 साला दौरे हुकूमत पर एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई और एक खुसूसी गीत जारी किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि साबिका यूपीए हुकूमत के दौरान बदउनवानी उरूज पर थी, लेकिन उसके बरक्स वजीर आज़म नरेंद्र मोदी शफाफ तरीके से हुक्मरानी कर रहे हैं जो बदउनवानी से पाक है। उन्होंने कहा कि वो बम धमाकों और गड़बड़ के बगैर अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। अपनी बात कहिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मेरे लिए एजेंडा लाइए, मैं बात करूंगा। किसी भी देश का कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों न हो, नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं और कहते हैं ये हमारी मूर्ति थी, ये हमारा मोन्यूमेंट था, ये आपके यहां लाइब्रेरी में, आपके यहां है, आप कहां से लाए बताइए। तब जाकर के ये 231 स्टोलन मोन्यूमेंट्स हम वापस लाए और उस समय 2014 में कितने थे पहले लाए? 13 ओनली। यू सी द स्पेड एंड स्किल, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट।
हमने करीब करीब, मैंने कुछ नाम लिए हैं, आगे आएंगे, लेकिन हमने 31 स्टेट्स में 500 लोकेशन पे जो भारतीय संस्कृति जुड़े हुए प्लेस थे उनका विकास किया है। हर धर्मों का, सबका साथ सबका विकास ही है, सब धर्मों का विकास किया है। अजमेर में दरगाह शरीफ है तो उसका भी विकास किया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, जहां टूरिस्ट जाते हैं। कुशीनगर का मैंने अभी जिक्र किया, महावीर जी का जैन टेंपल का जिक्र किया, सिखों का भी करतारपुर साहिब का जिक्र किया, हिंदुओं के भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनका विकास किया। तो सबका साथ सबका विकास, ये हमारा पुरातन ज्ञान है, पुरातन हमारी संस्कृति है, उस पर हम गर्व नहीं करेंगे तो किस पे गर्व करेंगे जी? ये सब चीजें 44 में आपने देख रहे हैं, राम मंदिर इन अयोध्या और एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, ये अपने आप में कनेक्टिविटी बढ़ाई वो अलग विषय है, एक अपने आप में नया इनिशिएशन, जो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे इनिशिएशन है जो नए लिए, जैसे मन की बात, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसा ही एक इनिशिएशन लिया नॉर्थ ईस्ट के लिए कि कोई भी मंत्री, उसके पास नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय है या नहीं है ये विषय नहीं है। कोई भी मंत्री भारत सरकार में 2 महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेगा। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह एक मर्तबा फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैशन बन चुकी है। नसीरुद्दीन शाह का शुमार बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों में होता है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्म्स दी हैं। अदाकार ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब फैशन बन चुकी है। हुकूमत की जानिब से सिनेमा के जरिए बड़ी चालाकी से उसका प्रचार किया जा रहा है। अंग्रेजी रोजनामा से बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि ये परेशान कुन वक्त है। मुसलमानों से नफरत करना आजकल फैशन बन गया है। पढ़े लिखे लोगों में भी ये फैशन है। ये तशवीशनाक है कि कुछ फिल्में और शोज के प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अदाकार ने कहा कि हुकूमत ने होशियारी से इसका इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन भी ऐसी बातों पर कुछ नहीं बोलता। मुल्क में सियासी जमातें खुलेआम इंतखाबात के लिए मजहब को इस्तेमाल करती हैं। इलेक्शन कमीशन उन बातों पर हमेशा खामोश रहता है। अगर कोई मसला मुस्लिम लीडर अल्लाह अकबर के नाम पर वोट मांगता है तो अब तक हंगामा हो चुका होता। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन पहलवानों ने अपने तमगे दरियाए गंगा में बहाने का ऐलान किया है। रेसलर दिनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट लिखकर इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि आज मंगल 30 मई को शाम 6 बजे हरिद्वार में खिलाड़ी गंगा नदी में अपने तमगे बतौर एहतजाज बहा देंगे। दिनेश फोगाट ने पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के 2 दिन बाद ये ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि एजिटेशन के दौरान वजीर आजम ने एक मर्तबा भी पहलवानों का ख्याल नहीं रखा। दिनेश फोगाट ने ट्विटर पर एक मकतूब शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि आप सबने देखा कि 28 मई को हमारे साथ क्या हुआ। हम खवातीन पहलवानों को ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क में हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम उन लम्हात को याद कर रहे हैं जब हमने ओलंपिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में तमगे जीते थे। अब लगता है कि हमने ये तमगे क्यों जीते। उन्होंने मजीद लिखा कि हमें ये तमगे नहीं चाहिए, हम इन तमगों को बहती गंगा में बहाने जा रहे हैं। जम्मू
कश्मीर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। यात्रियों को ले जाने वाली बस खाई में गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया मंगल की सुबह पेश आया। हुक्काम के मुताबिक पंजाब के अमृतसर से कुछ यात्री जम्मू और कश्मीर में मंदिर के दर्शन पर जाने के लिए बस के जरिए रवाना हुए। मंदिर के बेस कैंप कटरा के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर झज्जर कोटली इलाके में बस बेकाबू होकर ब्रिज से खाई में गिर पड़ी। ये हादसा कटरा बेस कैंप से 15 किलोमीटर दूर उस वक्त पेश आया जब थोड़ी ही देर में यात्री मंजिल पर पहुंचने वाले थे। बस हादसे की इत्तला मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 75 मुसाफिरीन सवार थे। उनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई और 55 दीगर जख्मी हो गए हैं। जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने कहा कि सभी को बस से निकाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया और मरने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। महाराष्ट्र के वाहिद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सुरेश धनवरकर 47 साल का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे और दिल्ली एनसीआर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मंगल की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस लीडर बाला साहेब थोराट ने उसकी तस्दीक की है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए नागपुर के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। थोराट ने बताया कि इलाज के दौरान उनकी हालत मजीद बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। सुरेश धनवरकर चंद्रपुर लोकसभा हल्के से एमपी हैं। पहले शिवसेना में काम कर चुके हैं। सन 2014 में वो वडोदरा भद्रावती असेंबली हल्के से जीते थे। उन्होंने 2019 में शिवसेना पार्टी छोड़ दी और लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। सुरेश इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के वाहिद लोकसभा मेंबर हैं। उनकी बीवी और 2 बेटे हैं। उनकी बीवी प्रतिभा फिलहाल एमएलए हैं। धनवरकर की नाश को मंगल की दोपहर उनके आबाई गांव वरवरा मुंतकिल किया गया। दरी असना सुरेश धनवरकर के वालिद नारायण धनवरकर 80 साल तवील अलालत के बाइस हफ्ते की शाम नागपुर में इंतकाल कर गए थे। इस वक्त एमपी सुरेश हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे और उनके वालिद आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सके। सुरेश धनवरकर की मौत उनके वालिद की मौत के सिर्फ 3 दिन बाद हुई है, जिससे उनके खानदार और चंद्रपुर हल्के में गम की लहर दौड़ गई। 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ಕೆಂಪು ರುಬಿ ಮುತ್ಯಂ ಪೇರ್ ಪಗಡಂ ಕೋರಲ್ ಪಚ್ಚ ಯಮರಾಲ್ ಕನಕಪುಷ್ಯ ರಾಗಂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ ವಜ್ರಂ ಡೈಮಂಡ್ నీలం బ్లూ సఫైర్ గోమేధికం హెసోనైట్ వైఢూర్యం క్యాట్సై రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ ఎస్కే జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. మీరు ఫ్యూచర్ తెలుసుకోవాలనుకున్నారు కదా, ఇదిగో అది ఇక్కడే ఉంది. మీరు బెస్ట్ థింగ్స్ చూసుంటారు, ఎక్సెప్షనల్ థింగ్స్ చూసుంటారు, కానీ బిగ్గెస్ట్ బెస్ట్ అండ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ థింగ్స్ను కలిపి ఎప్పుడైనా చూసారా? అదే ఇది జీ స్క్వేర్ యాపిటమ్. జీ స్క్వేర్ యాపిటమ్ సగర్వంగా ప్రారంభిస్తోంది. జీ స్క్వేర్ యాపిటమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిటీ. సౌత్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి ఇంటిగ్రేటెడ్ సిటీ. 1242 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో విజయవాడ హైవేలో మీ భవిష్యత్తుకు భరోసా. మీరు కలలుగన్న అందమైన భవిష్యత్తులోకి మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది జీ స్క్వేర్ యాపిటమ్. ఈ రోజే జీ స్క్వేర్ యాపిటమ్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి. మీరు జీ స్క్వేర్ యాపిటమ్ లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మేము 10 కారణాలు చూపెడతాం.
ఇది భవిష్యత్తులో కాబోయే మరో గచ్చిబౌలి. అందమైన సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తు మీకు కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనలో, అభివృద్ధి చేసే విధానంలో మాకు మేమే సాటి, మాకు మరెవరూ రాలేరు పోటీ. అదే G2 ఎపిటమ్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సహాయపడుతుంది. G2 ఎపిటమ్ కు అతి దగ్గరలో చోటుప్పల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని దండుమల్కాపురం వద్ద త్వరలో ఏర్పాటు కాబోతున్న ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ 30,000 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి కల్పించేందుకు ఈస్ట్ హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు కాబోతున్న 5 కొత్త ఐటీ పార్కులు 545 కోట్లతో హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వరకు ఇప్పటికే ప్రారంభమైన 8 లైన్ల జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులు, మంగళపల్లి వద్ద నుండి 22 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు కాబోతున్న మొట్టమొదటి లాజిస్టిక్ పార్క్, యాదాద్రి భువనగిరి, చౌటుప్పల్, ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతాలను కలుపుతూ రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం, బాటసింగారం వద్ద 40 ఎకరాలలో ఇప్పటికే ఏర్పాటైన ట్రక్ ట్యాక్ లాజిస్టిక్ పార్క్, దండుమల్కాపురం వద్ద 353.15 ఎకరాలలో రాబోతున్న నూతన ఇండస్ట్రియల్ పార్క్. గడిచిన 10 సంవత్సరాలలో గచ్చిబౌలులో ఏ విధంగా భూముల ధరలు పెరిగాయో రాబోయే 4 ఏళ్లలో విజయవాడ హైవేలో ఆ స్థాయిలో భూముల ధరలు పెరగబోతున్నాయని ప్రముఖ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ సంస్థలు ఇప్పటికే ప్రకటించేశాయి. మీ ఊహకు అందని అద్భుతం మీ కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కారం కాబోతోంది. అందుకే ఆలస్యం అమృతం విషం అని మన పెద్దవాళ్లు చెప్పినట్టు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే G2 ఎపిటమ్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇంతే కాదండోయ్, ఇంకా చాలా ఉంది. G2 ఎపిటమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిటీ హైదరాబాద్ విజయవాడ హైవేలో 1242 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ సిటీ. G2 ఎపిటమ్ HMDA మరియు రేరా చేత ఆమోదించబడిన అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్. ఫేజ్ 1 లో 3602 ప్రీమియం విల్లా ప్రాజెక్టులో ప్రీమియం విల్లాలు సిద్ధంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రపంచంతో సంబంధాలను పెంచుకోండి, అపరిమిత కనెక్టివిటీని అనుభవించండి. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి కేవలం 30 నిమిషాలలో G2 ఎపిటమ్ కు చేరుకోవచ్చు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన రామోజీ ఫిలిం సిటీకి కేవలం 15 నిమిషాలలో చేరుకోవచ్చు. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అందమైన జీవితాన్ని అనుభవించడానికి అవుట్డోర్ జిమ్, అవుట్డోర్ థియేటర్, స్టెప్పులు వేయడానికి డాన్స్ ఫ్లోర్, మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడమే మా బాధ్యతగా భావించి మెడిటేషన్ జోన్, యోగా జోన్ ఏర్పాటు చేయడమైనది. 38 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన 24 ప్రత్యేక థీమ్ పార్కులు మిమ్మల్ని ఆనందాల ప్రపంచ తీరాలకు తీసుకువెళ్తాయి. ఇలాంటి ఎన్నో సౌకర్యాలు మేము మీకు అందిస్తున్నాం. అందుకే ఈ రోజే G2 ఎపిటమ్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి. రాబోయే భావి తరాలకు మీ భవిష్యత్తుకు ఓ భరోసా కల్పించండి. మీ పెట్టుబడికి మాది భరోసా. G2 ఎపిటమ్, G2 ఎపిటమ్, G2 ఎపిటమ్. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తోంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक के जिले मैसूर के टी नरसीपुर तालुके के कोरोबर गांव के करीब मैसूर कोलिगल हाईवे पर पीर की दोपहर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बल्लारी जिले के एक ही खानदान के 10 अफराद फौत हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार अफराद हिनुवर तालुके के माले महादेश्वरा मंदिर से टोयोटा इनोवा कार में वापस आ रहे थे कि उनकी कार मुखालिफ सिम से आने वाली एक प्राइवेट बस से टकरा गई। इस तसादुम की वजह से इनोवा कार टुकड़े टुकड़े हो गई, जिसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया। ये बस कोलिगल के लिए जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इनोवा कार में 13 अफराद सवार थे, जिनमें 4 बच्चे और खवातीन शामिल थे। इन तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसा जैन बरादरी के पंजरपोल सोसाइटी के मवेशियों की देखभाल के मरकज पंजरपोल के करीब पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त 35 साला मंजूनाथ, 30 साला पूर्णिमा, 10 साला पवन, 8 साला कार्तिक, 24 साला संदीप, 40 साला सुजाता, 45 साला कोत्रेश और 35 साला ज्ञात्री, 3 साला श्रव्या और ड्राइवर आदित्य भी शामिल हैं। जख्मियों में शशि कुमार, पुनीत और जनार्दन शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है।
पुलिस सुपरिटेंडेंट सीमा लाटकर ने बताया कि बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में उस हादसे की फुटेज रिकॉर्ड हो गई। हादसे की इत्तला सुनकर चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया ने 10 अफराद की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। एक ट्वीट में चीफ मिनिस्टर ने कहा, मैसूर जिले के टी नरसीपुरा के करीब पेश आए हादसे से उन्हें काफी दुख हुआ है, जिसमें 10 मासूम लोगों की मौत हो गई। सीएम रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने मुतल्लका हुक्काम को जख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शायकीन 3 घंटे तक जारी रहने वाले मैच के नतीजे का 3 दिन इंतजार करते रहे। आईपीएल की तारीख में पहली मर्तबा कोई फाइनल मैच टेस्ट मैच से मुशाबहत कर गया। ये शायकीन के लिए दिन और रात का इम्तिहान साबित हुआ। इतवार 28 मई को शाम 7 बजे शुरू होने वाला मैच बारिश की वजह से ताखिर हो गई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से 1 ओवर भी नहीं कराया गया, जिसके बायस एम्पायर्स ने मैच को रिजर्व डे तक मुलतवी कर दिया। चूंकि 28 मई को होने वाला मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया था, शायकीन के दरमियान एक ही बात चल रही थी कि क्या ये दूसरे भी दिन मुनक्किद होगा या नहीं, क्या बारिश फिर रुकेगी, फाइनल में कौन जीतेगा, अगर दोबारा बारिश हुई तो क्या होगा। इन सब बातों को जहन में रखते हुए मैच 29 मई की शाम 7 बजे शुरू हुआ। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का इंतखाब किया। गुजरात की इनिंग्स आसानी से चली, अगरचे वक्तन फौक्तन हल्की बारिश होती रही, लेकिन उससे मैच को रोकने के लिए काफी बारिश नहीं हुई। उसके साथ गुजरात टाइटंस ने मुकम्मल तौर पर 20 ओवर्स खेले। गुजरात टाइटंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में साई सुदर्शन साहा और गिल की शानदार कारकर्दगी से 4 विकेटों पर 214 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की इनिंग्स खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई। आईपीएल के फाइनल में शदीद बारिश हुई। एक मरतबा फिर मैच 9:30 बजे तक रोक दिया गया। रात 12 बजे के करीब बारिश रुक गई। इस तरह मंगल को आईपीएल का फाइनल मैच दाखिल हुआ। फिर बारिश कुछ कम हुई। उसके साथ ग्राउंड स्टाफ ने खेल के लिए मैदान तैयार किया। मैच रात ठीक 12:10 पर दोबारा शुरू हुआ। ताहम बारिश के बायस खेल को 15 ओवर तक महदूद कर दिया गया। चेन्नई ने 5 विकेट पर 171 रन बनाते हुए मुकर्ररा हदफ को पार कर लिया और 5वीं मरतबा आईपीएल का टाइटल अपने नाम किया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए 13 रन दरकार थे। इस मरहले पर आखिरी ओवर करने वाले मोहित शर्मा ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 3 गेंदों पर 3 रन दिए, जिससे मैच में मजीद दिलचस्पी आ गई, क्योंकि 2 गेंदों में 10 रन बनाने थे। जडेजा क्रीज पर थे। उन्होंने 5वीं गेंद पर छक्का लगाया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस में परेशानी बढ़ गई। आखिरी गेंद पर जडेजा ने गेंद को बाउंड्री पार कर दिया, जिसके नतीजे में चेन्नई सुपर किंग्स फातेह करार दी गई। $95 उर्दू खबरनामे के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने किया बेगमपेट ब्राह्मणवाड़ी का दौरा। सत्साला तकारीब के सिलसिले में वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। खवातीन पहलवानों ने मुकाबलों में हासिल होने वाले तमाम तमगे गंगा नदी में बहा देने का किया ऐलान। और 3 घंटे के आईपीएल फाइनल मैच के नतीजे के लिए 3 दिन का इंतजार, आखिरी 2 गेंदों ने पलट दिया मैच। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।